डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 10:30 बजे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के दौरान ट्रंप की पत्नी मिलेनिया बाइबल लेकर खड़ी रही। खैर, ट्रंप का स्पीच करीब 30 मिनट का रहा। स्पीच की शुरुआत ही ट्रंप ने कुछ ऐसे की कि तालियों की गूंज रुकी नहीं। ट्रंप एक बेबाक वक्ता है। ट्रंप की एक खूबी रही है कि वो अपने शब्दों से आगे वाले पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। खैर, चलिए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप के पहले भाषण से जुड़ी खास बातें जानते हैं। ट्रंप ने अपने पूरे स्पीच में कई धांसू वन लाइनर्स दिए हैं। ट्रंप ने कहा, भविष्य हमारा है, हमारा सुनहरा दौर शुरू हुआ है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को ना जीता जा सकता है और ना डराया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा महान और मजबूत होगा। ट्रंप ने कहा, भगवान ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए मुझे बचाया। हम अमेरिकन सेना को फिर से दुनिया में सबसे मजबूत बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह इस बार कुछ अलग रहा। दरअसल 40 साल में पहली बार संसद के अंदर शपथ समारोह रखा गया। इससे पहले 1985 में रोनाल्ड रीगन की शपथ कैपिटल हिल के अंदर हुई थी। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति खुले मैदान नेशनल मॉल में शपथ लेते हैं, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में तापमान इस बार -5 डिग्री सेल्सियस था, जिससे ट्रंप का शपथ समारोह संसद के अंदर ही रखा गया। अब ट्रंप के भाषण में 10 बड़े ऐलान कौन से वे वो जानते हैं। पहला, दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन किया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव करेंगे। तीसरा, अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे। पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म करेंगे। चौथा, घुसपैठ रोकने के लिए मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। पांचवा, ड्रग माफिया को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। छठवा, विदेशी गिरोहों के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 लागू करेंगे। सातवां, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। आठवां, ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म करेंगे। सिर्फ अब 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। नौवां, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अनिवार्यता खत्म करेंगे। वही 10वां, पनामा नहर को पनामा से वापस लिया जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई राष्ट्र नेता, कारोबारी, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने अपनी नीतियों और प्रशासन के तहत अमेरिका का कैसा भविष्य होगा, इस पर अपनी सोच साझा की। राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन ट्रंप करीब 100 कार्यकारी आदेशों, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करने वाले हैं, जिनमें इमिग्रेशन, एनर्जी, इकोनॉमी, जेंडर से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को लेकर भी अपनी स्पीच में कई बातें कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति लाने वाले और सबको जोड़ने वाले नेता बनेंगे। उन्होंने 3 इजरायली बंधकों का जिक्र किया, जिन्हें गजा में हमास ने बंधक बना लिया था। रविवार को वो सभी बंधक अपने परिवार के पास पहुंच गए थे। ट्रंप ने कहा, अमेरिका अपनी सही जगह फिर से हासिल करेगा, जो दुनिया का सबसे महान, शक्तिशाली और सम्मानित देश होने की है। हमारा देश पूरी दुनिया को प्रेरित करेगा और प्रशंसा का केंद्र बनेगा। ट्रंप ने टैरिफ पर भी अपना नजरिया जाहिर किया। ट्रंप कहते हैं, हम दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ लगाकर अपने लोगों को समृद्ध बनाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई और बढ़ती एनर्जी की जरूरतों पर भी बात की, जो उनके पिछले कैंपेन का अहम मुद्दा रहा। उन्होंने कहा कि वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को निर्देश देंगे कि महंगाई को हराने और लागत और कीमतों को तेजी से कम करने के लिए हर संभव कोशिश करें। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित करेंगे और अपने प्रशासन में अमेरिका में तेल और गैस के खनन को तेज करने का वादा दोहराया। उन्होंने कहा, अमेरिका फिर से एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनेगा। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस है और हम इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा भी दिया। कूटनीतिक मामलों के जानकार इस भाषण को दुनिया के लिए ट्रंप का कड़ा संदेश बता रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रंप के इस भाषण ने वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताकत और संभावनाओं को उजागर करते हुए कड़ा संदेश दिया है। उन चुनौतियों के बारे में भी बात की जो अमेरिका के सामने है। इनमें से ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर देश में विरोध देखने को मिल सकता है, जैसे जेंडर से जुड़े कानून, जबकि रिसर्चर्स बताते हैं कि लाखों अमेरिकन अडल्ट्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर ट्रंप ने जो ऐलान किए, उसका असर भी भारत में पड़ सकता है, क्योंकि तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।